नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम काफ़ी टाइम के बाद एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियाँ थी जिसमें मैं बंधा हुआ था, थोड़ा सा टाइम निकाला है मैंने और इस जिम्मेदारी को भी आगे समझने की कोशिश की है। आज जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो शब्द जिम्मेदारी ही है। दोस्तों, सफलता को प्राप्त करना एक पौधे को सींचकर एक फलदार पेड़ बनाने के समान होता है। जिस तरह एक पौधे को बड़ा करके एक फलदार पेड़ बनाने के लिए पानी, हवा, धूप, मिट्टी और खाद की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार सफलता के पौधे को फलदार पेड़ बनाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इनमें से एक चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी होता है सफलता के लिए, वह है जीवन में जिम्मेदारी को निभाना। हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। जिम्मेदारी एक ऐसी खाद की तरह है जो सफलता के पौधे को फलदार पेड़ में बदल देती है। अब प्रश्न ये है कि जिम्मेदारी क्या है। हम आगे बढ़ें, मैं आप लोगों के साथ एक कहानी साझा करना चाहूँगा जो कि मैंने गूगल पे पढ़ी है। दोस्तों, रामू नाम का एक चौकीदार हुआ करता था जो रात में पहरा देने का काम किया करता था। रामू के बारे में ऐसी मान्यता थी कि वो जो भी सपना देखता था वो सच हो जाता था। उसका मालिक व्यापार के सिलसिले में हर हफ्ते बस से यात्रा किया करता था। एक सुबह मालिक यात्रा पर जाने ही वाला होता है कि रामू वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है, मालिक आज आप व्यापार के लिए सिलसिले में बाहर मत जाइए, आज जिस बस से आप जाएंगे उस बस का एक्सीडेंट हो जाएगा। उस दिन मालिक ने अपनी यात्रा पर न जाने का फैसला किया और रामू ने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ। बस एक पेड़ से जा टकराई। मालिक को जब इस बात का पता चला, उसने रामू को फ़ौरन बुलाया और उसे मुँह मांगी इनाम दी। साथ ही उसने रामू को नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया, जबकि रामू ने तो अपने मालिक की जान बचाई थी? क्योंकि दोस्तों, रामू एक चौकीदार था और उसे रात में जागकर पहरा देने का काम करना होता था, लेकिन वह रात में सो जाता था और सपने देखा करता था। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा था, इसलिए उसे अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, ईमानदारी के साथ अपना काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अब हम जो बात कर रहे थे जिम्मेदारी क्या है, इसका उत्तर यही है कि जिम्मेदारी एक दूसरा कर्तव्य है। जिम्मेदारी का अर्थ जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए जो कर्तव्य होते हैं वही उस व्यक्ति या वस्तु के लिए हमारी जिम्मेदारी भी होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए जो हमारी जवाबदेही होती है वही हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है और उससे भी ज़रूरी है जीवन में मिलने वाली जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जिम्मेदारी स्वीकार करने की भावना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और परेशान भी होने लगते हैं। उन लोगों को समझ लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी को ज़्यादा मिलती हैं जो इसे सही से निभा सकता है। अल्बर्ट हबर्ट ने भी सही कहा है कि जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती हैं जो उन्हें कंधे पे उठा सकता है। दोस्तों, सफल जीवन के लिए 4 जिम्मेदारियां ज़रूर निभानी चाहिए हमें। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सबसे पहले आता है इम्पोर्टेंस उसका खुद के प्रति जिम्मेदारी, यानी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा आता है परिवार के प्रति जिम्मेदारी, तीसरा आपका समाज के प्रति जिम्मेदारी, चौथा देश के प्रति जिम्मेदारी। खुद के प्रति जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ लोग इस जिम्मेदारी को सबसे बाद में रखते हैं, लेकिन मेरे अनुसार खुद के लिए जिम्मेदार होना या अपने लिए जिम्मेदारी निभाना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब हम स्वयं के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे तो परिवार, समाज और देश के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी परिवार, समाज और देश के प्रति निभाना ही है। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, बल्कि यह सोचिए कि मैं अपने परिवार को, समाज को, देश को
एक डॉक्टर दूंगा। ऐसा सोचने से जिम्मेदारी की भावना बढ़ जाती है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और आप अधिक जिम्मेदारी से कार्य करने लगते हैं। अपने अंदर जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, ऑनरशिप नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं बना सकते। अगर हम अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी ले आते हैं, अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना ले आते हैं, अंदर से हमें फीलिंग आती है कि वी आर द ऑनर ऑफ आवर ओन वर्क, तो ऐसा करने से आप तो सफल होते ही हैं, साथ ही साथ इस समाज और देश को भी एक सफल व्यक्ति देते हैं। ध्यान रखिए, एक अच्छा नागरिक, एक गुड सिटीजन बनना आपके लिए भी अच्छा होगा, समाज तथा देश के लिए भी अच्छा होगा। इसके दूसरे लोगों के लिए भी आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और वह दूसरे व्यक्ति आपके परिवार से भी हो सकते हैं, समाज से भी हो सकते हैं और देश से भी। ध्यान रखें कि हमारी जिम्मेदारी केवल लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के प्रति प्रत्येक वस्तु और घटना के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। Our responsibility towards the object and event of the society, family as well as country। जो इन जिम्मेदारियों को सही से निभा लेता है वह जीवन में सफल हो जाता है, और जो जिम्मेदारियों को बोझ समझता है वह इन जिम्मेदारियों को ना तो निभा पाता है और ना ही जीवन में सफल हो पाता है। जिम्मेदार मत बनिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बाय चांस आपको उसको निभाने में चूक हो जाती है तो उसको मानना सीखिए। जिस दिन आप एक्सेप्टेंस ले आएंगे अपने अंदर, उस दिन आप रियली में गैर जिम्मेदार से जिम्मेदार बन जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। होप सो कि अब आपको जिम्मेदारी का मतलब समझ आ गया होगा और आप अधिक से अधिक जिम्मेदारी के साथ अपनी लाइफ को जिएंगे। इसी के साथ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।